हेलो दोस्तों, मैं आपका स्टडी प्लेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को पावलोव का प्रयोग पढ़ाने जा रही हूँ। ये पावलोव का प्रयोग किस में है? पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब पावलोव का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिगम के सिद्धांत के दो सिद्धांत दिए थे, एक संबंधवाद और संज्ञानात्मकवाद। तो पावलोव किस में है? संबंधवाद में है, जिसे व्यवहारवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपने प्रयोग को एक कुत्ते पर किया था। किस पे किया था पावलोव ने अपने प्रयोग को? एक कुत्ते पर किया था। कुत्ते को रखने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया। पावलोव ने पहले तो एक कुत्ते को लिया और कुत्ते को रखने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया। इसमें एक घंटी भी लगवाई। जो बॉक्स था उसमें एक घंटी लगाई और घंटी को बजाने के लिए एक बटन भी लगवाया। पहले पावलोव ने क्या किया? एक कुत्ते को लाया, कुत्ते को एक बॉक्स में रखा। बॉक्स किसका बना था? बॉक्स एक लकड़ी का बॉक्स बना था और बॉक्स में एक घंटी लगी थी। उस घंटी को बजाने के लिए एक बटन का प्रयोग किया गया था। चलिए और आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पावलोव जो एक शरीर वैज्ञानिक थे। इन्हें शारीरिक रूप का नॉलेज था कि कुत्ते में लार ग्रंथि, तभी ये शरीर मनोवैज्ञानिक होने के कारण ही इन्होंने अपने कुत्ते के लार ग्रंथि से अपने प्रयोग को किया था। कैसे किया था? पावलोव ने कुत्ते को एक लकड़ी के बॉक्स में रखा था। किस में रखा था? एक लकड़ी के बॉक्स में। एक निश्चित समय या अवधि में कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। एक लकड़ी में रख दिया जिससे कि एक निश्चित समय या अवधि में कुत्ते के सामने भोजन को लाया जा सके। एक घंटी भी लगाई गई थी जिसे बजाने के लिए एक बटन लगाया गया था और उसमें एक घंटी लगाई गई थी और उस घंटी को बजाने के लिए एक बटन भी लगाया गया था। कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली लगा दी गई थी जिससे उसके लार को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके। पहले तो अब क्या किया गया कि अब क्योंकि पावलोव जो थे एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे, तब उनको तो ये शरीर के बारे में ज्ञान ही था इंटरनली। तो उन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग में जो कुत्ते की लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि में एक नली लगा दी। और किस लिए नली लगाई? जिससे कि कुत्ते के लार को इकट्ठित किया जा सके। उसकी क्रिया के अनुसार कुत्ते के लार को एक बॉक्स में इकट्ठित किया जा सके। और किया गया था जो सारी व्यवस्था थी कुत्ते के जो बॉक्स को रखा गया था एक साउंड प्रूफ कक्ष में रखा गया था कुत्ते को, बॉक्स को, जिससे कि आसानी से घंटी बटन को दबा के जिससे घंटी की आवाज़ कुत्ते के कान तक चली जाए तब वो अपने अनुसार उसकी क्रिया को करे। कुत्ते के सामने एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर, थोड़ा सा चले गए थे, कोई बात नहीं। कुत्ते के सामने एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर भोजन दिया गया। सबसे पहले क्या गया? प्रथम प्रयोग में कि कुत्ता था तो उसके सामने एक ऐसे ही ट्रेलर के रूप में किया गया कि कुत्ते के सामने बटन दबाया गया, घंटी बजी और भोजन आ गया। ये प्रोसेस पहले कर दिया गया। तो भोजन का आना, जो भोजन आया कुत्ते की लार निकलने लगी। भोजन को देखकर कुत्ते की लार निकलने लगी और भोजन कुत्ते के लिए क्या किया? एक स्वाभाविक उद्दीपक है। मतलब ये स्वाभाविक उद्दीपक है कि जब कुत्ता भोजन देखेगा तो उसे लार आएगी। उसको भोजन कुत्ते के लिए क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है। और लार का आना
उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया, इसलिए बोलते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन कुत्ते के लिए क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है, उसको खाना चाहिए, वो प्रेरित होता रहता है भोजन के लिए। और लार स्वाभाविक उद्दीपक, उसी के प्रति लार एक स्वाभाविक अनुक्रिया, जब भोजन को देखेगा तो उसके मुंह में लार तो आनी ही है, तो यह स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये तो उसने पहले में किया। और दूसरे स्टेप में क्या किया, पाउलो ने केवल घंटी का बटन दबा दिया। पाउलो ने क्या किया कि बस घंटी का बटन दबा दिया। कुत्ते ने आवाज़ सुनकर कान खड़े किए, लेकिन लार नहीं आई। घंटी का बटन दबा, कुत्ते ने कान तो खड़े किए, लेकिन लार नहीं आई। और अब क्या हुआ, घंटी की ध्वनि लार टपकाने के लिए, घंटी क्या था उसके लिए, एक अस्वाभाविक उद्दीपक था, इसीलिए लार न आई। वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जब घंटी बजी तो कुत्तों के लिए क्या था, कुत्ते के लिए, जो कुत्ता था उसके लिए एक अस्वाभाविक उद्दीपक था, जो तभी ना अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। तभी लार का न आना क्या है, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो अस्वाभाविक उद्दीपक को बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। 2 चक्र हो गया। और तीसरे में क्या होता है, पाउलो ने घंटी का बटन दबाने के तत्काल बाद भोजन का बटन दबा दिया। और घंटी दबाना, भोजन आना, दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई। उसने क्या किया, तुरंत बटन को दबाया और भोजन, घंटी बजी, तुरंत भोजन, ये क्रियाएं साथ साथ कई दिनों तक चलती रही। और साथ हुई, कान भी खड़े किए, लार भी टपका, कई दिनों तक ये क्रियाएं होती रही कि जब घंटी बजती तुरंत भोजन आता। कुत्ते ने पहले कान खड़े किए, फिर धीरे धीरे प्रक्रिया होने लगी। अब क्या होती है, तक ये प्रक्रिया साथ साथ किया। कुछ दिनों बाद देखा गया कि बिना भोजन आए केवल घंटी की ध्वनि पर कुत्ते ने कान खड़े किए और लार का स्राव भी हुआ। जब उसको अधिगम हो गया तो उसने बस घंटी की ध्वनि से ही कान खड़े कर लेता था और लार का बहना शुरू हो जाता था। और जो कंटेनर था जिसमें लार को इकट्ठित करने के लिए रखा था, उसमें इकट्ठित होने लगा। अंत में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित हो गया, कंडीशनेड हो गया, कि बस घंटी की आवाज़ बजती थी, कुत्ता तुरंत उसके लिए एकदम प्रेरित हो जाता था। अनुबंधित, अब मतलब अनुबंधित कि उसको पता जाता था कि अनुबंधित की मुझे अब वो भोजन मिलेगा। आश्वस्त हो गया, अब तो घंटी बजी, अब तो भोजन आएगा। जैसे कि छुट्टी की घंटी बजते ही टन 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 टन, तो बच्चे आश्वस्त, अब तो घर जाना ही हो, तुरंत बैग रख के भागने लगते हैं। तो वही चीज़ हुआ कि घंटी बजते ही कुत्ता अनुबंधित हो जाता था कि अब तो भोजन आएगा, और लार का टपकना भी हो जाता था। तो अब हम लोगों ने क्या किया, तो पाउलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसमें एक घंटी लगाई थी, घंटी को दबाने के लिए बटन था, और पाउलो एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे, और इसमें लार को एकत्रित किया जा रहा था। कुत्ते के लार ग्रंथि में एक नली लगा दी गई थी जिससे कि लार को एकत्रित किया जा सके। ये पूरा जो कार्यक्रम था एक साउंड प्रूफ कक्ष में हो रहा था। इन्होंने 3 स्टेप में प्रयोग किया। पहले में क्या किया, तुरंत घंटी
बजी, भोजन आ गया, तो तुरंत कुत्ते ने स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया किया। और दूसरे स्टेप में क्या किया, पाउलो ने घंटी बजाई लेकिन भोजन को नहीं आया। कुत्ते ने कान खड़े किए लेकिन लार भी नहीं आया। भोजन नहीं आया तो उसका लार भी नहीं है, क्योंकि वो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या किया था, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। तीसरे दिन क्या किया कि कई दिनों तक इसको दोहराते रहे, तुरंत घंटी बजती भोजन आता, घंटी बजती भोजन आता। तो क्या किया कि वो इसके प्रति अनुबंधित हो गया। तो लास्ट में क्या हुआ, बस कुत्ता अब घंटी की आवाज़ सुनते ही कान को खड़े कर लेता, लार बहने लगती, वो इसके प्रति अनुबंधित हो गया और कुत्ते को अधिगम हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, ये था पाउलो का प्रयोग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।